हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका टीचिंग प्लेटफॉर्म बाय किरण पर। आज हम पढ़ने वाले हैं पेप्टिक अल्सर, है ना। हमारा टॉपिक है आज का पेप्टिक अल्सर, जो टीजीटी, पीजीटी और एलटी जैसी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है पेप्टिक अल्सर, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि जो भी बच्चे चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक शेयर करें। तो चलिए कॉपी और पेन लेके तैयार कर लीजिए, कॉपी और पेन तैयार कर लीजिए और शुरू करते हैं ये दमदार क्लास जो आपके सिलेक्शन को एक और कदम आसान बना देगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न। पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है पेप्टिक अल्सर मुख्यतः कहाँ होता है? पूछा जा रहा है ये जो पेप्टिक अल्सर है ये होता कहाँ है। ऑप्शन क्या है? ए है पेट और गृहिणी में होता है, बी है फेफड़ों में होता है, और सी है आंतों के अंतिम हिस्से में होता है, और डी क्या है? यकृत यानी कि लीवर में होता है। तो बताइए राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर बताइए। और हाँ, 30 क्वेश्चन में कितना आपने सही किया ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, है ना। 30 क्वेश्चन में आपने कितना सही किया और कितना गलत वो कमेंट ज़रूर करिएगा। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर पेप्टिक अल्सर मुख्यतः कहाँ होता है? तो पेप्टिक अल्सर कहाँ होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा पेट और गृहिणी में, है ना। पेप्टिक अल्सर होता है। पेप्टिक अल्सर पेट और गृहिणी की श्लेष्मा परत में होता है। पेप्टिक अल्सर जो होता है वो क्या होता है? गृहिणी और अल्सर यानी कि गृहिणी और पेट की श्लेष्मा परत में होता है। वहीं पे क्या है? फेफड़ों में, तो फेफड़े क्या होता है? या श्वसन रोग का हिस्सा होता है, श्वसन के लिए कार्य करता है। आंतों की अंतिम हिस्से ये क्या होता है? ये पेप्टिक अल्सर यहाँ नहीं होता है। यकृत में, है ना। यकृत में क्या, इसका पता नहीं, कट गया है। चलिए यकृत यानी लीवर जो होता है वो किस काम आता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए का फर्स्ट राइट हो जाएगा। पेप्टिक अल्सर जो होता है पेट और गृहिणी में होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपसे पूछा जा रहा है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी पेप्टिक अल्सर का सबसे सामान्य कारण क्या है। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, इसका राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है आपसे? पेप्टिक अल्सर का सबसे सामान्य कारण क्या है। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, इसको गलत काट लीजिए, है ना। ये नहीं होगा आपका। डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से है आपका, पेप्टिक अल्सर का सबसे सामान्य कारण क्या है? किसके कारण होता है पेप्टिक अल्सर? ऑप्शन ए है मसालेदार भोजन से, बी है संक्रमण से, सी है दूध की कमी से, और डी है तनाव से। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ये क्वेश्चन मिस्टेक है थोड़ा सा, देखिए, है ना। ये जो है कौन सा संक्रमण, तो ये जो इधर दिया गया है, ये हेलिकोबैक्टर पाइलोरी जो दिया गया है ये आंसर में होगा, यहाँ पे होगा, है ना। तो पेप्टिक अल्सर का सबसे सामान्य कारण क्या है? तो राइट आंसर यही हो जाएगा आपका हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, है ना, जो होता है संक्रमण। और इसके आगे हो जाएगा हेलिकोबैक्टर पाइलोरी संक्रमण की वजह से जो होता है तो पेप्टिक अल्सर होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट हो जाएगा। फिलहाल यहाँ पे आपको लगाना है, चाहे इसके आगे लगा लीजिए। तो इसका राइट क्या हो जाएगा? एक मिनट रुक जाइए। हेलिकोबैक्टर, है ना, पाइलोरी, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये पूरा नहीं दिया गया है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से। ये आपका नहीं है, ये आंसर में आपका आंसर, आपका क्वेश्चन यहाँ से शुरू होगा। ये आंसर है पेप्टिक अल्सर का सबसे सामान्य कारण क्या है, तो राइट आंसर हो जाएगा हेलिकोबैक्टर पाइलोरी संक्रमण जो होता है सबसे सामान्य कारण होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछा जा रहा है। पूछा जा रहा है आपसे पेप्टिक अल्सर रोगी में दर्द किस स्थान पर होता है? किस स्थान पे दर्द होता है? ऑप्शन ए है ऊपरी पेट में होता है, बी है छाती में होता है, सी है पैरों में होता है, और डी है सिर में होता है। तो राइट आंसर क्या होगा? पेप्टिक अल्सर रोगी में दर्द किस स्थान पे होता है? तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? कहाँ पे होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऊपरी पेट में होता है। जब ऊपरी पेट में दर्द होगा, जलन होगा, है ना, जब पेप्टिक अल्सर होगा। छाती में दर्द, ये क्या दिया गया है? हृदय, पैरों
में दर्द, सिर में दर्द, ये इसका राइट आंसर नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पेप्टिक अल्सर रोगी में दर्द किस स्थान पे होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, है ना, राइट हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, गैस्ट्रिक अल्सर में दर्द सामान्यतः कब होता है। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, गैस्ट्रिक अल्सर में दर्द सामान्यतः कब होता है। ऑप्शन ए है भोजन करने से पहले, बी है भोजन करने के तुरंत बाद, सी है सुबह उठते ही, डी है सोने से पहले। तो राइट आंसर क्या होगा, गैस्ट्रिक अल्सर में दर्द सामान्यतः कब होता है। जब आपके पेट में गैस्ट्रिक अल्सर होगा तो दर्द सामान्यतः कब होगा, तो इसका राइट आंसर होगा भोजन करने के तुरंत बाद। जब आप भोजन करेंगे तो क्या होगा, दर्द स्टार्ट हो जाएगा, है ना। तो राइट आंसर हो जाएगा भोजन करने के तुरंत बाद। जब भी आप भोजन कर लेंगे तो उसके बाद क्या होगा, दर्द स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि खाना और अम्ल सीधे पेट की दीवार पर असर डालते हैं, इसलिए आपको दर्द होने लगेगा खाना खाने के बाद। भोजन करने से पहले, तो भोजन करने से पहले यह डिओडेनम अल्सर में होता है। जब डिओडेनम का अल्सर हो तब स्टार्ट होगा, है ना, तब दर्द होगा भोजन करने से पहले। और यहाँ पे क्या दिया गया है, सुबह उठते ही, तो नहीं, ये गैस्ट्रिक अल्सर खास तौर पर दर्द नहीं होता है, और सोने से पहले तो ये भी राइट नहीं होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर का क्वेश्चन है जो पूछा जा रहा है आपसे, डिओडेनल अल्सर में दर्द सामान्यतः कब होता है। तो क्या पूछा जा रहा है, कब होता है, भोजन के 2 से 5 घंटे बाद। अभी क्वेश्चन में आया था ऊपर। बी है भोजन के तुरंत बाद, और सी है भोजन केवल रात में, और डी है केवल सुबह। तो राइट आंसर क्या होगा 5 का, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भोजन के 2 से 5 घंटे बाद जो होगा दर्द स्टार्ट हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, है ना, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर, देखते हैं नेक्स्ट क्या पूछा जा रहा है। नेक्स्ट पूछा जा रहा है, पेप्टिक अल्सर का प्रमुख बैक्टीरिया है। पेप्टिक अल्सर का प्रमुख बैक्टीरिया क्या है, किस वजह से पेप्टिक अल्सर होता है। तो अभी सबसे पहले क्वेश्चन में ही बताया था मैंने। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन देख लीजिए, ए है ई कोलाई, और बी है साल्मोनेला, और सी है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, और डी है स्टेफिलोकोकस। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, है ना, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। हेलिकोबैक्टर पाइलोरी जो होता है पेप्टिक अल्सर का प्रमुख बैक्टीरिया होता है। ई कोलाई क्या है, ये अल्सर से संबंधित नहीं है। टाइफाइड साल्मोनेला क्या है, ये टाइफाइड के कारण होता है, टाइफाइड में होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, और ये स्टेफिलोकोकस जो होता है ये घाव संक्रमण होता है। जब भी हमारी त्वचा में कुछ लग जाएगा, कट पिट जाएगा, घाव हो जाएगा, तब यह होता है। तो राइट आंसर 6 का हो जाएगा। पेप्टिक अल्सर का प्रमुख बैक्टीरिया क्या है, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी प्रमुख बैक्टीरिया है। ठीक, राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, चलिए देखिए 7 नंबर का क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे, निम्न में से कौन सी दवाएं पेप्टिक अल्सर का कारण बन सकती हैं। कौन सी दवाएं हैं जो पेप्टिक अल्सर का कारण बन सकती हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, निम्न क्वेश्चन देख लीजिए, ऑप्शन देख लीजिए। ए है एंटीबायोटिक्स, बी है NSAIDs जैसे, और इसका सी है विटामिन की गोलियां, और डी है खनिज की गोलियां। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, राइट आंसर क्या होगा, एक बार क्वेश्चन फिर से देख लीजिए। निम्न में से कौन सी दवाएं पेप्टिक अल्सर का कारण बन सकती हैं। ऑप्शन ए है एंटीबायोटिक्स, और ऑप्शन बी है NSAIDs, और सी है विटामिन की गोलियां, और डी है खनिज की गोलियां। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, पेप्टिक अल्सर का कारण कौन सी दवा ऐसी है जो बन सकती है। तो राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, है ना। ये जो है NSAIDs जो है ये क्या होगी, ये दवाई पेप्टिक अल्सर का कारण बन सकती है। इसको आप कह सकते हैं, इसका फुल फॉर्म है नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, है ना। इसका क्या है, फुल फॉर्म है, आप नोट कर लीजिए। नोट करना चाहते हैं, कॉपी पेन लेके बैठे हो तो आप नोट कर लीजिए। नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, है ना, इसका फुल फॉर्म है। हिंदी में आप इसे कहेंगे गैर स्टेरॉइड सूजन रोधी औषधियाँ कहा जाता है।
ऐसी जो होती हैं दवाएं जो होती हैं सूजन, दर्द और बुखार को कम करती हैं। ऐसी दवाएं इंसान कब लेता है? जब आपके शरीर में सूजन हो, बुखार हो और दर्द हो, तो ऐसी दवाओं का इस्तेमाल कर लेता है, और जिसकी वजह से क्या होता है, पेप्टिक अल्सर हो जाता है। यह दवा जो होता है दर्द निवारक, बुखार को कम करना, सूजन कम करना, कुछ दवाएं रक्त के थक्के बनाने में भी कार्य करती हैं। ऐसी दवाई जो होती हैं ये फ़ायदा तो कर जाती हैं, लेकिन बाद में आपको नुकसान करती हैं। बाद में क्या बनती है ये दवा? पेप्टिक अल्सर का कारण बनती है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं नेक्स्ट आपसे क्या पूछा गया है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर का जो पूछा जा रहा है आपसे, पेप्टिक अल्सर का एक लक्षण है। पेप्टिक अल्सर का लक्षण क्या है? ए है वजन घटना, बी है भूख बढ़ना, सी है खून की उल्टी, और डी है ए और सी दोनों। तो राइट आंसर इसका क्या होगा? 8वीं का राइट आंसर हो जाएगा दोनों, है ना, ए और सी दोनों। पेप्टिक अल्सर का लक्षण क्या है? वजन घटना, वजन घटने लगता है, भूख बढ़ जाती है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ए और सी दोनों, सॉरी, राइट आंसर क्या होगा? वजन घटना और क्या होगा? खून की उल्टी होने लगेगी, भूख भाई नहीं बढ़ेगा, है ना, गलती से लगा दिया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और सी राइट हो जाएगा। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, है ना। तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है आपसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जो पूछा जा रहा है आपसे, 9 नंबर का क्वेश्चन है। पेप्टिक अल्सर के निदान की सर्वोत्तम जांच है। पेप्टिक अल्सर के निदान की सर्वोत्तम जांच क्या है? ए है अल्ट्रासाउंड, बी है एंडोस्कोपी, सी है एक्सरे, डी है ब्लड शुगर टेस्ट। तो राइट आंसर इसका क्या होगा? पेप्टिक अल्सर के निदान की सर्वोत्तम जांच क्या है? राइट आंसर क्या होगा? जब किसी को पेप्टिक अल्सर होगा, है ना, तो उसके लिए जांच कौन सा होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एंडोस्कोपी। एंडोस्कोपी जांच होगा। जो क्या होता है, एंडोस्कोपी से अल्सर प्रत्यक्ष देखा जा सकता है, आप उसको प्रत्यक्ष देख लेते हैं। एक्सरे कभी कभी उपयोगी, पर उपयोगी नहीं है एक्सरे, और ब्लड शुगर इससे संबंधित ही नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 9 का ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? चलिए नेक्स्ट देखिए 10 नंबर का क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। हेलिकोबैक्टर पाइलोरी संक्रमण की पहचान के लिए उपयोगी है। हेलिकोबैक्टर जिसे हम एच पाइलोरी भी कहते हैं, कब कहीं कहीं लिखा होता है सिर्फ एच और पाइलोरी। तो राइट आंसर क्या होगा? हेलिकोबैक्टर पाइलोरी संक्रमण की पहचान के लिए उपयोगी परीक्षण है। कौन सा परीक्षण उपयोगी है? यानी कि जो ये अल्सर होगा, पेप्टिक अल्सर होगा, तो कौन से परीक्षण से पहचाना जाएगा? ए है यूरिया ब्रीथ टेस्ट, और बी है ECG टेस्ट, और सी है CT स्कैन, और डी है EEG टेस्ट। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा यूरिया ब्रीथ टेस्ट जो होता है ये उपयोगी होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यूरिया ब्रीथ टेस्ट जो होता है ये हेलिकोबैक्टर पाइलोरी संक्रमण के पहचान के लिए उपयोगी होता है। ECG जो होता है हृदय के लिए होता है। CT स्कैन जो होता है अल्सर के लिए रूटीन नहीं, ये अल्सर के लिए नहीं होता है। ECG जो होता है EEG जो होता है ये मस्तिष्क के लिए होता है। तो इसको आप कहीं नोट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो 10 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या पूछा जा रहा है आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर का। पेप्टिक अल्सर की एक प्रमुख जटिलता है। क्या जटिलता है? ए है परफोरेशन, और बी है हृदय रोग, और सी है दमा, और डी है डायबिटीज़। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? पेप्टिक अल्सर की एक प्रमुख जटिलता है। तो क्या जटिलता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा परफोरेशन, है ना, परफोरेशन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। परफोरेशन क्या होता है? अल्सर फटना, है ना, जो होता है अल्सर जो होता है, जब पेट में अल्सर होता है तो वो फट जाता है। अल्सर होता कैसे है? ये जैसे होता नहीं है, जैसे कि ये जैसे कि छोटा छोटा निकलता है जिसे हम फुंसी फोड़ा कहते हैं, उसी तरह से होता है। तो ये क्या होता है? अल्सर फटने से पेट की गुहा में अम्ल चला जाता है,
तो उसी के कारण क्या होता है, परफोरेशन, है ना, कि हो जाता है, जिससे क्या होता है, पेप्टिक अल्सर की प्रमुख जटिलता, पेप्टिक अल्सर में जटिलता होने लगती है जब आपका अल्सर जो होता है वो फट जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा 11 का ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 12 नंबर का क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है आपसे, पेप्टिक अल्सर रोगियों को किस भोजन से परहेज करना चाहिए। ऑप्शन ए है मसालेदार भोजन, बी है कॉफ़ी और अल्कोहल, और सी है बहुत अधिक तैलीय भोजन, और डी है उपर्युक्त सभी। तो राइट आंसर इसका क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। 12 का राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। पेप्टिक अल्सर रोगियों को किस भोजन से परहेज करना चाहिए, तो मसालेदार भोजन भी नहीं लेना चाहिए, काफ़ी और अल्कोहल भी नहीं लेना चाहिए, बहुत अधिक तैलीय भोजन भी नहीं लेना चाहिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट आपसे क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्या पूछा जा रहा है। सुक्रालफेट, क्या पूछा जा रहा है, सुक्रालफेट दवा का कार्य है, सुक्रालफेट दवा का क्या कार्य है। ऑप्शन ए है अम्ल उत्पादन बढ़ाना, बी है अल्सर पर सुरक्षात्मक परत बनाना, सी है पाचन शक्ति बढ़ाना, और डी है बैक्टीरिया मारना। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर 13 का क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा अल्सर पर सुरक्षात्मक परत बनाना, इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सुक्रालफेट जो होता है, ये दवा जो होता है क्या कार्य करता है, ये अल्सर पर सुरक्षात्मक परत बना देता है और उसे अम्ल से बचाता है, जिससे क्या होता है, अल्सर सूख जाता है ना। जब वो अम्ल से बचा रहेगा तो अल्सर सूख जाएगा, तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, 14 नंबर का प्रश्न है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 14 नंबर का, H2 ब्लॉकर दवा का उदाहरण है। H2 ब्लॉकर दवा का उदाहरण क्या है, ऑप्शन देख लीजिए, ए है ओमेप्राजोल, और बी है रेनिडिटीन, और सी है सुक्रालफेट, और डी है मीसोप्रोस्टोल। तो राइट आंसर इसका क्या होगा, H2 ब्लॉकर दवा का उदाहरण क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रेनिटिडीन, है ना, रेनिटिडीन इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। ये जो होता है रेनिटिडीन ब्लॉकर है, अम्ल स्राव कम कर देता है, ये जो दवा है ब्लॉकर दवा H2 अम्ल स्राव को कम कर देता है, तो जिससे क्या होता है, पेप्टिक अल्सर पे जो होता है वो अम्ल का प्रभाव नहीं होता है। तो राइट आंसर इसलिए क्या होता है, जल्दी ठीक होता है पेप्टिक अल्सर हमारा, तो इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, है ना, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या पूछा जा रहा है, प्रोटोन पंप इनहिबिटर, जिसे हम कहते हैं PPI का उदाहरण है। राइट आंसर क्या होगा इसका, प्रोटोन पंप इनहिबिटर का उदाहरण है, क्या उदाहरण है, रेनिटिडीन उदाहरण है, ओमेप्राजोल उदाहरण है, सुक्रालफेट उदाहरण है, या एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड क्या उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओमेप्राजोल जो है वो उदाहरण है, प्रोटोन पंप इनहिबिटर का उदाहरण है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। ये एसिड सिक्रेशन रोकता है, ये जो होता है प्रोटोन पंप इनहिबिटर जो होता है ये एसिड सिक्रेशन को रोकता है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा 15 का ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, 16 नंबर का क्वेश्चन है, पेप्टिक अल्सर रोगी के लिए सबसे सुरक्षित भोजन है। पेप्टिक अल्सर रोगी के लिए सबसे सुरक्षित भोजन क्या है, यानी कि किसी व्यक्ति को पेप्टिक अल्सर हुआ हो और उसे आप क्या भोजन देंगे, उसके लिए सबसे अच्छा भोजन क्या होगा। ए है उबला हुआ दूध और दलिया, बी है तैलीय पराठा, और सी है अधिक मिर्च मसाले फास्ट फूड। तो ये तो गलत हो जाएगा, फास्ट फूड अधिक मिर्च मसाले वाले तो ऐसे भी नहीं खाना है, घाव हुआ है पेट में, है ना। तैलीय पराठा नहीं, उबला हुआ दूध और दलिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट देख लेते हैं 17 नंबर का प्रश्न है, धूम्रपान पेप्टिक अल्सर पर क्या प्रभाव डालता है। क्वेश्चन क्या है, धूम्रपान पेप्टिक अल्सर पर क्या प्रभाव डालता है। ऑप्शन ए है ठीक करने में मदद करता है, बी है कोई प्रभाव नहीं, सी है ठीक होने में बाधा डालता है, और डी है रोग समाप्त करता है। तो रोग समाप्त कर देता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, धूम्रपान पेप्टिक अल्सर पर क्या प्रभाव डालता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ठीक होने में बाधा डालता है
है ना। धूम्रपान जब आप करेंगे, पेप्टिक अल्सर किसी को हुआ है, धूम्रपान भी करेगा तो पेप्टिक अल्सर फिर ठीक नहीं होगा। तो वही दिया गया है, ठीक होने में बाधा डालता है, ठीक होने नहीं देता है। धूम्रपान जो होता है हीलिंग नहीं करने देता है पेप्टिक अल्सर का। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। 17 का सी राइट हो जाएगा। 18 का देख लेते हैं। 18 का क्या पूछा जा रहा है, पेप्टिक अल्सर में खून की उल्टी किसे कहते हैं। पेप्टिक अल्सर में जो खून की उल्टी होती है उसे क्या कहते हैं। ए है मेलिना, बी है हेमाटेमेसिस और सी है डायरिया और डी है डिस्फेजिया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, पेप्टिक अल्सर। एक बार क्वेश्चन फिर से देख लीजिए। पेप्टिक अल्सर में खून की उल्टी किसे कहते हैं। ए है मेलिना, बी है हेमाटेमेसिस और सी है डायरिया और डी है डिस्फेजिया। तो राइट आंसर क्या होगा, इसे क्या कहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हेमाटेमेसिया, है ना। हेमाटेमेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, हेमाटेमेसिस मतलब होता है खून की उल्टी होना। तो खून की उल्टी क्या होगा। और डायरिया में क्या होता है, दस्त होता है। डिस्फेजिया में क्या होता है, निगलने में कठिनाई होती है। और ये क्या होता है, मेलिना क्या होता है, काला मल होता है। मेलिना क्या होता है, काला मल होता है। डायरिया तो दस्त हो गया और डिस्फेजिया निगलने में दिक्कत होती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, हेमाटेमेसिस राइट आंसर हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है 19 नंबर का प्रश्न है, पेप्टिक अल्सर में मल काला होने का क्या कारण है। क्यों काला हो जाता है मल। ऑप्शन ए है आयरन की अधिकता, बी है खून का पचकर आना और सी है संक्रमण, डी है फाइबर की कमी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा खून का पचकर आना, है ना। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट ऊपर वाला देख लेते हैं। चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, खून का पचकर आना जो होगा। पेप्टिक अल्सर में काला मल क्यों होने लगता है, तो खून जो होता है पचकर निकलने लगता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या पूछा जा रहा है आपसे। 20 नंबर का प्रश्न है, पूछा जा रहा है गैस्ट्रिक आउटलेस रुकावट का लक्षण है। क्या लक्षण है। ए है ऑप्शन लगातार उल्टी, बी है पेट भरा भरा लगना, सी है वजन घटना और डी है उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर क्या होगा, गैस्ट्रिक आउटलेट रुकावट का लक्षण क्या है। तो राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी हो जाएगा, है ना। लगातार उल्टी भी होती है, पेट भरा भरा लगना और वजन भी घटता है। तो राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी राइट हो जाएगा। डी इसका राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, NSAIDs अल्सर क्यों उत्पन्न करते हैं। ऑप्शन देख लीजिए। ए है प्रोस्टैग्लैंड, एक बार फिर से देखिए, प्रोस्टाग्लैंडिन निर्माण रोकते हैं, बी है अम्ल स्राव बढ़ाते हैं, सी है श्लेष्मा कम करते हैं जिसे म्यूकस कहते हैं, डी है सभी सही है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सभी, है ना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा सभी। NSAIDs अल्सर क्यों उत्पन्न करते हैं, तो प्रोस्टाग्लैंडिन निर्माण भी रोकते हैं, अम्ल स्राव भी बढ़ाते हैं, श्लेष्मा भी कम करते हैं। तो राइट आंसर उपर्युक्त सभी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 22 नंबर का क्वेश्चन, पेप्टिक अल्सर रोगी को किस पेय से परहेज करना चाहिए। पेप्टिक अल्सर जो है रोगी को किस पेय से परहेज करना चाहिए। ए है नींबू पानी, बी है कॉफ़ी, सी है छाछ और डी है नारियल पानी। पेप्टिक अल्सर रोगी को किस पर से परहेज करना चाहिए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कॉफ़ी, है ना। नींबू पानी लग रहा होगा लेकिन कॉफ़ी सही है। कॉफ़ी क्यों परहेज करना चाहिए, क्योंकि एसिड सिक्रेशन बढ़ाता है। कॉफ़ी जो होता है एसिड बढ़ाता है पेट में, है ना, इसलिए कॉफ़ी नहीं पीना चाहिए। और नींबू पानी क्या होता है, नींबू पानी जो होता है एसिड को हल्का करता है, तो नींबू पानी पी सकते हैं बल्कि कॉफ़ी नहीं पीना चाहिए। तो राइट आंसर हो जाएगा 22 का ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलिए 23 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या पूछा जा रहा है आपसे, पूछा जा रहा है पेप्टिक अल्सर की पुष्टि के लिए स्वर्ण मानक जांच है। क्या पूछा जा रहा है, पेप्टिक अल्सर की पुष्टि के लिए स्वर्ण मानक
जांच है क्या है? ए है एंडोस्कोपी, बी है सीटी स्कैन, सी है अल्ट्रासाउंड और डी है एमआरआई। तो पेप्टिक अल्सर की पुष्टि के लिए स्वर्ण मानक जांच है जिसे हम कहते हैं गोल्ड स्टैंडर्ड जांच क्या है? तो राइट आंसर इसका क्या होगा? एंडोस्कोपी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए एंडोस्कोपी राइट आंसर इसका हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 23 का। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? 24 नंबर का क्वेश्चन, पेप्टिक अल्सर का एक दीर्घकालीन खतरा है, क्या खतरा है? ऑप्शन ए है कैंसर, बी है अस्थमा, सी है मधुमेह, डी है गठिया। क्या होता है पेप्टिक अल्सर का एक दीर्घकालीन खतरा क्या है? क्या होता है पेप्टिक अल्सर अगर हुआ है तो उससे अगर नहीं ठीक हो रहा है या फिर आप लापरवाही कर रहे हैं तो उससे क्या हो सकता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लंबे समय तक क्या होता है? अगर ये सही नहीं हो रहा है तो खतरा है कैंसर हो सकता है। तो राइट आंसर हो जाएगा 24 का, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? पेप्टिक अल्सर रोगी को कौन सा आहार सबसे उपयुक्त है? 25 नंबर का क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? पेप्टिक अल्सर रोगी को कौन सा आहार सबसे उपयुक्त है? ऑप्शन ए है नरम सुपाच्य कम मसाले वाला, बी है अधिक तेल मसाले वाला और सी है सूखा भोजन और डी है जंक फूड। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? 25 का राइट क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा नरम। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा नरम सुपाच्य, है ना, कम मसाले वाला भोजन जो होता है अच्छा होता है, अधिक तेल मसाले वाला नहीं देना चाहिए, सूखा भोजन नहीं देना चाहिए, है ना, जंक फूड भी नहीं देना चाहिए। तो राइट आंसर हो जाएगा 25 का, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एच पाइलोरी संक्रमण से बचाव का प्रमुख उपाय क्या है? स्वच्छ पानी पीना, धूम्रपान करना, अधिक मिर्च मसाले खाना, अधिक शराब पीना। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए स्वच्छ पानी पीना। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर, इसका ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया 27 नंबर का, पेप्टिक अल्सर की रोकथाम में सबसे महत्वपूर्ण है। पेप्टिक अल्सर के रोकथाम में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए है एंटीबायोटिक का प्रयोग, बी है NSAIDs का कम प्रयोग, सी है कॉफ़ी का सेवन और डी है धूम्रपान बढ़ाना। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? पेप्टिक अल्सर की रोकथाम में सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? 27 नंबर का प्रश्न है, तो राइट क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा NSAIDs का कम प्रयोग करना चाहिए, है ना, ये राइट आंसर हो जाएगा। ये दर्द निवारक जो गोलियां होती हैं इनका कम इस्तेमाल करना चाहिए। दर्द सूजन ये सब कम करने वाली दवाइयों का ये सब कम करने वाली दवाइयां जो यानी कि बुखार दर्द सूजन ये सब शरीर में कम करता है ना, दवाइयों का यूज कम करना चाहिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, पेप्टिक अल्सर में पेट की दीवार फटने की स्थिति में क्या होता है? ऑप्शन ए है अब क्या है? ऑप्शन ए ऑब्स्ट्रक्शन होता है, बी है परफोरेशन होता है, सी है मेलिना होता है और डी है डायरिया होता है। तो डायरिया से तो कोई मतलब नहीं है, 28 है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा परफोरेशन होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? परफोरेशन होता है, राइट आंसर हो जाएगा। यानी अल्सर जो होता है फट जाता है। पेप्टिक अल्सर में पेट की दीवार फटने की स्थिति में क्या होता है? तो अल्सर भी फट जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? पेप्टिक अल्सर रोगी को सबसे अधिक किस विटामिन की आवश्यकता होती है? पेप्टिक अल्सर रोगी को किस विटामिन की सबसे अधिक आवश्यकता होती है? ऑप्शन ए की, बी है सी की और सी है के की और डी है B12 की। तो किस विटामिन की आवश्यकता होती है? तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। पेप्टिक अल्सर रोगी को सबसे अधिक किस विटामिन की आवश्यकता होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, है ना, विटामिन सी की आवश्यकता होती है। विटामिन सी जो होता है ये क्या काम करता है? सी जो होता है विटामिन सी क्या काम करता है? हीलिंग में मदद करता है और म्यूकस रिपेयर करता है। विटामिन सी जो होता है हीलिंग में मदद करता है और म्यूकस रिपेयर करता है। तो इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, है ना, यानी कि ऑप्शन नंबर बी विटामिन सी राइट हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पेप्टिक अल्सर रोगी को परहेज करना चाहिए। क्या परहेज करना चाहिए? पेप्टिक अल्सर रोगी को परहेज करना चाहिए क्या?
ऑप्शन ए है धूम्रपान और शराब से, बी है तनाव से, सी है NSAIDs से, या डी है उपर्युक्त सभी से। तो पेप्टिक अल्सर रोगी को परहेज करना चाहिए, उपर्युक्त सभी से परहेज करना चाहिए। राइट आंसर क्या होगा? उपर्युक्त सभी से परहेज करना चाहिए। तो इसका राइट हो जाएगा पेप्टिक अल्सर रोगी को परहेज करना चाहिए सभी से, तो इसका डी राइट हो जाएगा। तो आज का हमारा जो टॉपिक है पेप्टिक अल्सर पर सेशन यहीं पे समाप्त हुआ। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और कॉन्सेप्ट पूरी तरह क्लियर हुआ होगा। तो अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आपका एक छोटा सा जो सपोर्ट है मुझे और भी अच्छा कंटेंट बनाने में मदद करता है। और हाँ, कमेंट करके ज़रूर बताएं आपने कितने क्वेश्चन सही किए। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग। थैंक यू।